Hello students, I welcome you all in the second part of a chapter, Natural Disaster. In this chapter, we will discuss about tsunami and the causes of occurring tsunami. Tsunami क्या होता है and tsunami क्यों आता है, ये हम ये पार्ट में डिस्कस करेंगे. Also, we will learn about the cyclones. So let's get started. There are tectonic plates even below the ocean. At times, these tectonic plates collide, giving rise to earthquake under the ocean. An earthquake of more than 7 intensity on the Richter scale in the ocean can give rise to huge ocean waves. This causes tsunami. Tsunami is a Japanese word meaning harbor waves. So, let's see in the figure. Here's the diagram of tsunami. देखो, एक नॉर्मल सी की कंडीशन दी है, अंडर वाटर्स की कंडीशन दी है सी में, और ड्यूरिंग द अर्थक्वेक जब आता है तब अंडर वाटर सिचुएशन क्या चेंज हो जाती है, ये हमें दिया है. ये सुनामी से कैसे रिलेट करता है. देखो, हमने देखा कि ये मैग्मा बहुत ही हॉट होता है. इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, ये टेक्टोनिक प्लेट्स मूव होने लगती. टेक्टोनिक प्लेट्स जब मूव होने लगती तो उसकी वजह से क्या होता है, ये टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे पे कोलाइड होती है, और कोलाइड होने से इसमें होता है अर्थक्वेक. बट जब ये मैग्मा बहुत ही हॉट हो जाता है, ये टेक्टोनिक प्लेट क्या होती है, एक दूसरे को अपवर्ड या डाउनवर्ड इसकी डायरेक्शन, एक तो ये क्या होंगी, अपवर्ड ऐसे मूव होगी या फिर डाउनवर्ड मूव होगी. ये अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूव होने के कारण, लाइक यू कैन सी हियर, देखो, दिस प्लेट इज़ मूविंग अपवर्ड एंड दिस प्लेट इज़ मूविंग डाउनवर्ड. ये अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट की वजह से क्या हो रहा है, ये प्लेट जो अपवर्ड मूव हो रही है उसके ऊपर जो भी वाटर सरफेस है वो क्या हो रहा है, वो उछल रहा है. ये देखो, वाटर का पार्ट ये है, ये उछल रहा है, और वाटर की वेव्स का उछलना ड्यू टू और अलॉन्ग विद ग्रेट हाइट, बहुत ज़्यादा हाइट तक इस वाटर का उछलना, इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं सुनामी. क्रिएशन ऑफ ह्यूज ओशन वेव्स ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ और ड्यू टू द कोलिजन ऑफ टेक्टोनिक प्लेट इज नथिंग बट द सुनामी. इसे हम बोलते हैं सुनामी. A tsunami is formed by many ocean waves flowing at a high speed. सुनामी किसकी वजह से होता है, सुनामी इज फॉर्म बाय मेनी ओशन वेव्स फ्लोविंग एट अ हाई स्पीड. अगर बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से अगर ओशन की वेव्स फ्लो करने लगती है, बहने लगती है, तो उसकी वजह से होता है सुनामी. ऑल लार्ज अर्थक्वेक्स इन द ओशियन डू नॉट कॉज अ सुनामी. बट ऐसे नहीं होता है कि जो लार्ज यानी बड़ी बड़ी जो अर्थक्वेक्स होते हैं ओशन में, सबकी वजह से सुनामी आता है. नो, सुनामी occurs only when the ocean floor moves upward or downward during an earthquake. ओशन फ्लोर मतलब कि ये जो प्लेट्स है, ओशन का फ्लोर, ओशन के नीचे का ये जो पार्ट है टेक्टोनिक प्लेट, ये अगर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड अगर इसकी मूवमेंट होती है, तभी अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट कब होगी, ड्यूरिंग द अर्थक्वेक के दौरान अगर ये अपवर्ड एंड डाउनवर्ड इसकी मूवमेंट होती है तो इसकी वजह से क्या होगा, सुनामी. A tsunami becomes destructive only when the huge waves reach the coast. After an earthquake has occurred, the tsunami takes some time to reach the coast. Hence, it is possible to move away to a safe place. देखो, सुनामी कभी कभी बहुत डिस्ट्रक्टिव का मीनिंग होता है लार्ज डैमेज क्रिएटिंग, जिससे बहुत ज़्यादा डैमेज होता है. तो सुनामी कभी कभी बहुत डैमेज क्रिएट करता है. कब, जब उसकी वेव्स, ह्यूज वेव्स, बड़ी बड़ी वेव्स अगर सी कोस्ट यानी कि समंदर का किनारे तक अगर उसकी बड़ी बड़ी वेव्स पहुंच रही है, मतलब कि ये बहुत ही डिस्ट्रक्टिव है. आफ्टर एन अर्थक्वेक हैज़ ऑकर्ड द सुनामी टेक्स सम टाइम टू रीच द कोस्ट. और जैसे ये अर्थक्वेक आ जाता है, सुनामी टेक्स सम टाइम टू रीच द कोस्ट. और अर्थक्वेक के बाद थोड़ा सा समय लगता है. सुनामी ऐसे नहीं होता है कि अर्थक्वेक आ गया और उसके फ़ौरन बाद अभी मतलब जस्ट अर्थक्वेक आया और उसके अलॉन्ग विथ सुनामी भी आएगा, ऐसे नहीं होता. अर्थक्वेक पहले आ जाता है, उसके कुछ टाइम बाद, कुछ समय बाद अर्थक्वेक आता है, यानी कि टेक्टोनिक प्लेट मूव होने लगती. उसके कुछ दिनों के बाद, कुछ टाइम के बाद फिर ये सुनामी आता है.
और मतलब कि ये जो टाइम स्पैन होता है अर्थक्वेक और सुनामी के बीच का, ये हमें एक पॉसिबल टाइम मिल जाता है टू मूव टू अ सेफ प्लेस। देखो यहाँ पे आपको एक फोटो गिवन है। जापान वॉज हिट बाय डेडली सुनामी इन 2011 लिविंग ओवर 15,000 पीपल डेड और मिसिंग। 2011 में जापान में देखो ये सुनामी क्या होता है, देखो बड़ी बड़ी ओशियन की जो वेव्स है, वाटर वेव्स, ये आके यहाँ पे टकरा रही है, यानी कि ये जो सी कोस्ट है यहाँ पे टकरा रही है, और यहाँ पे जो भी सामान होता है, जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं लाइक बिल्डिंग्स, रोड्स, जो भी चीज़ें होती है, ये अपने साथ बह के अपने साथ वो लेके जाता है समंदर में। तो देखो 2011 में जापान में जो सुनामी आया था उसके वजह से नियर अबाउट 15,000 पीपल मर गए थे, या फिर आज भी वो मिसिंग है, अभी तक वो मिले नहीं है। ओके, सो दिस इज द पार्ट ऑफ सुनामी। अभी हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं फ्लड्स एंड साइक्लोन्स। फ्लड्स एंड साइक्लोन्स क्या होते, देखो ये देखो, फ्लड बाढ़ आना, देखो कोई प्लेस पे बाढ़ आना यानी कि अचानक से वाटर की लेवल वहाँ पे बढ़ जाना, इसे हम बोलते हैं इसे हम बोलते हैं साइक्लोन या फिर फ्लड, इसे हम बोलते हैं फ्लड। फ्लड अलग है, साइक्लोन अलग है। चलो अभी फ्लड देखते हैं, पहले फ्लड क्या होता है। अ फ्लड इज कॉज्ड इन द रेनी सीजन when a region receives excess rain and rainwater flows into rivers, dams and lakes in the region. फ्लड कब होता है? फ्लड इज कॉज्ड इन द रेनी सीजन। ऑलमोस्ट रेनी सीजन में जब कोई रीजन में बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है, रेनफॉल की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल होगा तो क्या होगा, ये जो रेन वाटर है कहाँ पे आ जाएगा, ये रिवर्स में, डैम्स में, लेक्स में। और अगर उसकी कैपेसिटी, रिवर की कैपेसिटी है और कैपेसिटी से भी ज़्यादा वाटर उसमें प्रेजेंट है, तो वो क्या, अगर देखो हमारी बकेट फुल हो जाती है, फिल हो जाती है, अगर वो पूरी भर जाती, लेवल हो जाती है उसकी, तो उसके अगर हम उस पर और वाटर डालते तो वो वाटर नीचे बहने लगता है ना, नीचे गिरने लगता है। वही फिनोमेना यहाँ पे अप्लाई होता है कि अगर कोई रिवर है, डैम, लेक, उसके कैपेसिटी से भी ज़्यादा वाटर अगर हम उसमें डालते तो वो क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा वाटर बहने लगेगा। तो जब रेन वाटर यहाँ पे इनको भर देता है, ये वाटर बॉडीज़ को, रिवर, डैम और लेक्स को, तो वो जो एक्सेस वाटर है वो बहने लगता है, एंड दैट कंडीशन इज़ नथिंग बट द फ्लड। इसे ही हम बोलते हैं फ्लड। द ओवरफ्लो ऑफ वाटर सबमर्ज लैंड इन द रीजन, दिस कॉजेज अ फ्लड। और ये जो ओवरफ्लो होता है वाटर का, ये सबमर्ज करता है लैंड, यानी कि पूरी ज़मीन को वो एक्वायर कर लेता है। अभी रिवर अपनी बाउंड्रीज छोड़ के अगर ज़मीन से उसका पानी, लैंड के ऊपर से उसका पानी, एक्सेसिव वाटर बहने लगता है, तो हम क्या बोलते हैं, ये रिवर में बाढ़ आ गई है, ये रिवर में फ्लडिंग कंडीशन है। तो ये हो गया फ्लड। एंड साइक्लोन क्या होता है? अ साइक्लोन इज सिवियर स्टॉर्म विथ स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड हेवी रेन। साइक्लोन यानी कि अचानक से अगर बहुत ज़ोर से विंड ब्लो करने लगता है, हेवी रेन वाटर की इंटेंसिटी इंक्रीज़ हो जाती है, कोई एरिया है वहाँ पे अचानक से बहुत ज़्यादा अमाउंट में बारिश आने लगती है और ज़ोर से हवा बहने लगती है। ज़ोर से हवा, उसका फोर्स, विंड का फोर्स इतना होता है कि लाइक वो कोई स्ट्रक्चर को भी गिरा देता है, पेड़ पौधे अपने साथ वो गिरा देता है, पेड़ों को गिरा देता है। इतने हेवी प्रेशर के साथ विंड ब्लो करने लगता है, रेन इतने ज़ोर से बारिश आती है कि घरों के छत गिरने लगते हैं, सारे सिग्नल्स के जो इलेक्ट्रिक पोल्स वगैरह हैं वो सारे गिर जाते हैं। तो ये कंडीशन को हम बोलते हैं साइक्लोन। अभी लॉकडाउन में हम लोग सारे, जब लॉकडाउन चल रहा था सब घर पे थे, आपने शायद से न्यूज़ में देखा होगा, कोस्टल एरिया जो है अरेबियन सी का, महाराष्ट्र का कोस्टल एरिया लाइक कोकन रीजन हो गया, गुजरात की सम कोस्टल बाउंड्रीज हो गई, वहाँ पे एक साइक्लोन आया था, निसर्ग साइक्लोन, आपने सुना भी होगा, जुलाई के मंथ में था वो। दीज कॉजेज फ्लडिंग इन द कोस्टल रीजन्स। और ये जब हेवी रेनफॉल होता है कोस्टल रीजन में, क्या होता है, उसके वजह से फ्लड की कंडीशन आ जाती है। स्ट्रॉन्ग विंड्स अपरूट ट्रीज एंड ब्रेक टेलीफोन एंड पावर लाइन्स। स्ट्रॉन्ग विंड्स के वजह से क्या होता है, ये जो टेलीफोन के जो टावर्स हो जाते हैं या फिर पावर लाइन्स यानी कि इलेक्ट्रिक पोल्स जो होते हैं वो गिर जाते हैं,
ट्रीज़ अपरूट हो जाते हैं यानी कि ट्रीज़ उखड़ जाती है। फ्लड वाटर सबमर्ज फील्ड्स, डैमेजेस हाउसेस, रोड्स एंड ब्रिजेस। कोस्टल रीजन आर प्रॉन टू साइक्लोन। प्रॉन यानी कि सबसे ज़्यादा धोखा कोस्टल रीजन्स को होता है साइक्लोन की वजह से। साइक्लोन एंड फ्लड वार्निंग्स आर ब्रॉडकास्ट टू alert people about the about an approaching dangerous situation. At times they can take at least a couple of days to hit the coast. ये जो हमारा साइक्लोन का एक जो डिपार्टमेंट होता है, ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट, नेचुरल डिज़ास्टर्स को मैनेज करने वाला, उनको पहले ही वो मतलब ऐसे नज़र रखते, वो नेचुरल कंडीशंस पे, सी की वेव्स, उनके टाइड्स, ये सारे वो नज़र रखते डेली बेसिस पे। तो उनको थोड़ा सा एक आइडिया आ जाती है कि साइक्लोन कब आने वाला है, तो वो क्या करते, फ्लड की वार्निंग्स ब्रॉडकास्ट करते यानी कि लोगों को अलर्ट करने के लिए टीवी चैनल्स के थ्रू, रेडियो के थ्रू, फिर अलग अलग जो मीडियम्स होते हैं उसके थ्रू, न्यूज़पेपर्स के थ्रू वो लोगों को अलर्ट का मैसेज प्रोवाइड करते हैं कि अभी ये एरिया में फ्लड की कंडीशन बन रही है, यहाँ पे साइक्लोन बन रहा है, यानी कि साइक्लोन की कंडीशन, साइक्लोन आने के चांसेस है, तो आप ये जगह छोड़ के यहाँ से कहीं और जगह पे शिफ्ट हो जाओ, सो यू कैन सेव योर लाइव्स, सो आप आपकी लाइव्स को सेव कर सकते हैं। सो ये हो गया फ्लड एंड साइक्लोन। ये चैप्टर में हमने 3 नेचुरल डिज़ास्टर्स के बारे में डीपली पढ़ा है। एक था अर्थक्वेक, फिर हमने पढ़ा सुनामी एंड उसके बाद हमने पढ़ा फ्लड्स एंड साइक्लोन। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अंटिल द एंड एंड प्लीज़ स्टडी हार्ड, फोकस ऑन द स्टडी, ऑल द बेस्ट। Thank you.